आज की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अच्छे से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, नोट जरूर करेंगे। क्या है एवरेज? मतलब औसत। औसत क्या होता है बताएं। औसत आप लोगों को पता है, बीच वाले को औसत कहते हैं। एवरेज माध्य, समझ रहे हैं ना? हाँ, अभी क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, फॉर्मूले भी बताएंगे, तो एक बार जल्दी से पहले जुड़ जाइए। हाँ, सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे। तो ध्यान दीजिएगा, ये एवरेज का क्लास 1 है, इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है, अगर आप पहला क्लास अच्छे से समझ जाते हैं तो उस चैप्टर में आपको बहुत इंटरेस्ट बन जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं औसत। देखिए, औसत क्या होता है? जो एवरेज है औसत, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप लोग बस नाम का है, आप थोड़ा सा पहले समझ लेंगे तो उसके बाद से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औसत बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें एक ही यही फॉर्मूला है, ठीक है? सभी राशियों, ध्यान दीजिएगा, सभी राशियों का योग। योग मतलब जोड़ना उसको, ठीक है? बटा, देखिए, औसत बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। क्या? उनकी उनकी कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है और ये बेस फॉर्मूला है। इसे आप सभी स्टूडेंट पहले नोट करिए। अभी हम इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को जब बताएंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप बोल सकते हैं सभी संख्याओं का योग बटा उनकी कुल संख्या, ठीक है? इसे आप लोग पहले नोट करेंगे, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। क्या करेंगे? औसत बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। अगर हम लोगों को सिर्फ सभी राशियों का योग बताना हो तो औसत गुने उनकी कुल संख्या। क्या करेंगे? अगर हम लोगों से बोले यही चीज, सभी राशियों का योग, तो ये बटा में कुल उनकी संख्या है, तो ये गुने में आ जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, अगर हम लोगों से बोले कि सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी राशियों का योग बताइए। सभी राशियों, सभी राशियों, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। सभी राशियों का योग क्या होगा? सभी राशियों का अगर योग पूछे, सम, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? औसत गुने उनकी कुल संख्या। क्या बोलेंगे? औसत। औसत गुने उनकी कुल संख्या। औसत गुने उनकी कुल संख्या, ठीक है? इसे आप लोग पहले फटाफट नोट कर लीजिए, ये मेन फॉर्मूला है। औसत बराबर सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। चलिए, अब हम आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे कैसे आप औसत निकालेंगे। देखिएगा, फॉर्मूले से अगर आपको निकालना हो, मान लीजिए आपके पास संख्याएं हैं 1 2 3, इनका क्या करना है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज, ठीक है? हाँ, एवरेज निकालना है। तो 1 2 3 का औसत क्या होगा बताएं। देखिए, औसत कैसे निकालेंगे हम आप लोगों को बता रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। औसत बराबर होता क्या है, अभी हम आप लोगों को बताएं। औसत बराबर होता क्या है? सभी राशियों का योग। योग मतलब 1 + 2 + 3 बटा का उनकी कुल संख्या। उनकी कुल संख्या कितनी है? कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, तीन संख्याएं, तो 3 से भाग करेंगे। तो 1 2 3 3 3 6, जोड़ने पे 6 बटा का 3 और बराबर आया 2, और 2 ये क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा, ठीक है? इनका औसत क्या होगा बताए। हाँ, एवरेज क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। तो यहां पे औसत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम लोगों के पास है 1 5 7 3 2, इसका औसत क्या होगा? इसका अगर औसत निकालना हो तो आप लोग बताएं क्या होगा, एक बार कमेंट करिए आप लोग। इसका आंसर दे। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 होगा, 3 नहीं, 3 नहीं, 2, ठीक है? इसका औसत क्या होगा? देखिए, इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट? जोड़ेंगे 1 + 5 + 7 प्लस, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 3 + 2, तो आप जोड़ेंगे 1 5 6 6 7 13 13 2 15, कितना हो रहा है? जोड़ने पे 15 हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, जोड़ना है और उसके बाद से टोटल इनकी संख्या कितनी है? 2 2 4, ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां पे कोई संख्या मिसिंग हो रहा है, ठीक है? प्लस आप कर लेंगे 3, ठीक है? हाँ, 3 कर लीजिए और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि पॉइंट में आपका जाने लगेगा। 3 2 5 5 10 18 हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है? और इसमें प्लस आप कर लीजिए, जानते हैं क्या? +2 कर लीजिए, एक और संख्या इसमें आप जोड़ लीजिए, ठीक है? हाँ, इसमें आप एक और संख्या, अगर इसमें देखिए, ध्यान दीजिए,
यहां पे सिर्फ इतने रहे, अगर सिर्फ इतने रहे 1 5 7 3, सॉरी एक, देखिए दशमलव में अभी नहीं सीखना है, दशमलव में अभी हम आप लोग को बताएंगे। 1 5 3, ध्यान दीजिएगा 1 3 5 7, इसका औसत क्या होगा, सॉरी ये बस इन्हीं संख्याओं का देखिए, 1 5 7 3, इसका औसत क्या होगा देखिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 + 5 + 7 + 3 बाई टोटल कितनी संख्या है, 2 2 4, तो बटा 4। जितनी संख्याएं होंगी उससे क्या करना है, भाग करना है। कुछ स्टूडेंट दशमलव में दे रहे हैं, अभी दशमलव में आंसर नहीं देना है, अभी दशमलव वाले क्वेश्चन आगे कराएंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद कराएंगे। तो आप इसको जोड़ेंगे, 1 5 6 और 6 7 13 3 16, 16 बटा का 4 हो रहा है। तो ये क्या होगा, 4 चौको 16, यानी आंसर होगा 4। समझ में आया, औसत कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, ठीक है। चलिए आगे चलिए, एक और पेज, हाँ 2 सेकेंड, इसमें हम एक और पेज ओपन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को हो रहे। देखिए औसत क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, ये आपको पता है। देखिए आप लोग औसत बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका औसत क्या होगा, देखिए 8, एक और आगे बोलिए तो जोड़ ले, ठीक है। चलिए पहले आप लोग छोटा बताइए, हाँ इसका औसत बताइए, 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा, पहले आप इन संख्याओं का औसत बताइए। 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। अभी यहां पे हम अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, औसत क्या होगा बताए। क्या करना है, इनको जोड़ना है, क्या करना है, इनको जोड़ना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाई टोटल कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 1 5, तो 5 से भाग करेंगे। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, जोड़ने पे हुआ 15 बटा का 5, तो ये क्या हो जाएगा 3। औसत क्या होगा 3। समझ में आया, हाँ। अब देखिए हम लोगों के पास संख्या हो 10 20 10 20 25 15, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। और आगे हम जोड़ लेते हैं, एक और 10 ले लीजिए, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, एक और इसमें 10 ले लीजिए। देखिए इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, इसका औसत बताए, बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे, एकदम सही है। इसका औसत क्या होगा, हाँ का औसत क्या होगा, करना क्या है देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, सीखेंगे, इनको जोड़ेंगे, 10 + 20 + 25 + 15 + 10 बटा का टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे, ठीक है, 5 से भाग करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जोड़ने पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, 10 15 25 25 25 50 50 20 70 10 80, जोड़ने पे हुआ 80, कितना हुआ 80 और बटा का 5, यानी क्या कर रहे हैं, सभी संख्याओं का यानी सभी राशियों का योग कर रहे हैं और जितनी उनकी संख्या है उससे भाग कर दे रहे हैं। तो क्या आ रहा है, औसत आ रहा है। तो यहां पे औसत क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 1 कम 5 और 5 6 के 30, यानी 16 25 80 होता है, 16 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 16 होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास आप अच्छे से समझ जाएंगे तो एवरेज में दोस्तों लगभग 70 से, ध्यान दीजिएगा, 70 से 80% प्रश्नों के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। हाँ अभी देखिए कैसे, पहले ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो औसत निकालने का ये क्या रहा, बेसिक तरीका रहा, जिसको हम फॉर्मूले से निकाल रहे थे। किससे निकाल रहे थे, फॉर्मूले से निकाल रहे थे, ध्यान दीजिए। इसको अब आप चाहें तो औसत आप बिना पेन उठाए भी निकाल सकते हैं, बिना जोड़े भी, बिना घटाए भी। अगर संख्याएं समान चल रही हो, संख्याएं सम चल रही हो, या संख्याएं विषम चल रही हो। अभी हम आप लोगों को बताए, देखिएगा 1 2 3, इसका औसत क्या होगा। देखिए एवरेज यानी औसत क्या होता है, बोलते भी है बहुत लोगों से, आप मुंह से सुने भी होंगे, ये स्टूडेंट एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट है, मतलब ना तेज है ना कमजोर है, यानी बीच वाला है। तो औसत क्या होता है, बीच वाला होता है, जिसे माध्य भी बोला जाता है, ठीक है, बीच वाला, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, 1 2 3 लगातार संख्या है, तो इसका औसत जो होगा वो बीच वाला होगा, मतलब एक संख्या इधर छोड़िए एक संख्या इधर से, बीच वाला औसत होगा 2। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 फॉर्मूले से टोटल संख्या है 3 है,
तो 3 2 5 1 6, 6 बटा का 3, औसत क्या आया 2। अभी इससे पहले हम क्या बोले थे, औसत बीच वाला होता है, ठीक है, बहुत अच्छे। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 ये है, इसका औसत क्या होगा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका औसत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बीच वाला। दो संख्या इधर से छोड़िए, दो संख्या इधर से, बीच में है क्या 3। यानी कभी भी लगातार संख्याएं चल रही हो तो उसका औसत क्या होगा, बीच वाला होगा। समझिएगा आप सब स्टूडेंट, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे आप चाहे तो देख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये फॉर्मूला हो गया सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। 2 2 4 1 5, 5 है तो 5 से भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15, जोड़ने पे क्या हुआ 15 और बटा का 5 कर रहे हैं तो 5 3 15, औसत क्या आया 3। इससे पहले भी हम क्या बोले थे, औसत 3 होता है, बिना पेन उठाए बोले थे, इसका औसत क्या होगा 3 होगा। समझ में आ रहा है, ये चीज अभी कॉन्सेप्ट है, क्लियर करिए। अब देखिए आगे अगर आपको जाना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी हम आगे जा सकते हैं, ठीक है, और भी हम आगे जहां तक चाहें तहां तक जा सकते हैं, ठीक है। तो औसत इसमें क्या होगा, देखिए दोनों तरफ से आप क्या करिए, 4 4 संख्या छोड़ दीजिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ दिए, बीच में क्या आया 5, यही इसका औसत होगा। क्या होगा, औसत क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। बताइए ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले आप लोग बताएं। देखिएगा ये चीज आप लोगों को समझना है, बस दिमाग में आपको ये रखना है, औसत हमेशा बीच वाला संख्या होता है। कब होगा, जब ये समान अंतर पे चल रही है, जैसे इनके बीच जो अंतर है 1 है। बहुत से स्टूडेंट देखिए, पहले इसको निकाल देते हैं, बहुत से स्टूडेंट इसका नहीं, देखिए 5 कैसे होगा, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, बाई क्या होगा 9, ठीक है। अब आप इसको जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और 15 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे 21 21, और ये 9 जोड़ेंगे 30, और 30 और ये 8 7 15 होगा, 30 और 15 45, क्या हो जाएगा 45 और बटा का 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45, औसत आया 5। अभी इससे पहले भी हम क्या बोले थे, औसत होगा 5। समझ में आ रहा है, हाँ देखिए औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला नंबर होता है। और कब होगा, जब इन सभी संख्याओं के बीच अंतर समान हो। देखिए अब यहां पे आप लोग बताएंगे, इस क्वेश्चन के लिए बताएंगे 1 2 5, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 7, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पहले समझेंगे तो समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है। उसके बाद हम रख लेते हैं 3, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे टोटल नंबर कितना, उसके बाद रख लीजिए आप क्या, ध्यान दीजिए छोटा संख्या लेते हैं ताकि आप सब स्टूडेंट कर सके, 3 4 7 6, ध्यान दीजिएगा, हाँ इसका औसत बताएं, एक और संख्या ले ले इसमें, ध्यान दीजिएगा, हाँ इसमें एक और संख्या हम ले लेते हैं, एक और इसमें आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हाँ यहां पे 4 है तो आपको बीच वाला संख्या बताना है ना, तो आप ले लीजिए 3, ध्यान दीजिएगा 3 4 7 हो रहा है, 2 सेकेंड, संख्या 1 हम अच्छा सा बना रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट आंसर दे सके, 1 2 5 4, और उसके बाद से हम ले लेते हैं यहां पे 6 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 6 3 9 9 4 13 13 5 सॉरी 18 हो रहा है, 2 सेकेंड, आप लोगों के लिए कुछ एक अलग संख्या लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ यहां पे हम ले लेते हैं 5, ध्यान दीजिएगा 5 4 2, ठीक है, 5 4 2, और हो जाएगा 3 1, यहां पे औसत क्या होगा बताएं, हाँ यहां पे 2 सेकेंड, थोड़ा सा समझना आप लोगों को, 5 4 2 3 1, ठीक है, हाँ 5 4 2 3 1 अगर रहे, ध्यान दीजिएगा, तो इसका औसत क्या होगा, इसका औसत बताएं आप सभी स्टूडेंट, इस संख्या का औसत बताएं। अगर आपके सामने है 5 4, ध्यान दीजिएगा, हाँ इसका औसत क्या होगा, इसका औसत आप लोग बताएं। अभी हम आप लोगों को सभी संख्याओं का बताएंगे, देखिएगा इसका बताना है, इसका क्या होगा औसत, एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, सिंपल क्वेश्चन है, 5 4 2 3 1, इसका औसत क्या होगा। देखिए औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला संख्या होता है, ठीक है, हाँ तो यहां पे बहुत से स्टूडेंट औसत दे रहे होंगे, दोनों तरफ से 2 2 संख्या छोड़ के बीच वाला,
देखिए, हाँ अगर ऐसे दे रहे हैं तो आप गलत हैं। हमेशा बीच वाला कब होता है? जब अंतर समान हो। आप यहां पे देखेंगे अंतर 1 का है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अंतर देखेंगे 2 का है, यहां पे अंतर 1 का, यहां पे अंतर 2 का। इस प्रकार से आप इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो इसका औसत क्या होगा? 3 होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, इसका औसत क्या होगा? तब 3 होगा। ऐसे बीच वाला आप नहीं बोलेंगे। कब अंतर समान हो? ध्यान दीजिए, जब अंतर समान हो तो उस दशा में क्या करेंगे? औसत बीच वाला आंसर देंगे। ठीक है, अभी हम आप लोगों को और कुछ संख्या मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ और संख्या आप लोग मानिए, जैसे मान लीजिए 3 4 और मान लीजिए 7। ठीक है, 3 4 7, 3 4 7 और मान लीजिए 9, और इस पे मान सकते हैं आप क्या? 2 सेकेंड, 5 नहीं मानना है, देखना पड़ेगा एक बार जोड़ के ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके। 2 4 2 4 5, 2 4 6 6 5, ध्यान दीजिएगा 11, और उसके बाद से मान लेते हैं, हाँ 11 हो रहा है। उसके बाद से आप मान लीजिए 6, 16 हो जाएगा। उसके बाद से हम मान लेते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, हाँ 16 हो रहा है। और उसके बाद से हम मान लेते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा 2 2 4 हो रहा है, और उसके बाद से 16, और उसके बाद से हम मान लेते हैं क्या? हाँ 2 4 6 5 11 6 17, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। 2 सेकंड समझने का प्रयास करेंगे। 6 5 11, 11 4 15, 2 17, 17 हो रहा है, हम मान ले रहे हैं 13। ठीक है, हाँ 13। इसका औसत बताएं आप सभी स्टूडेंट, इसका औसत बताएं, इसका औसत क्या होगा? 2 4 5 6 और 13 का, हाँ इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो आप सभी स्टूडेंट, इसका औसत क्या होगा? देखिए 2 4 5 6 13, ध्यान दीजिएगा, हाँ इसका औसत बताएं आप सभी स्टूडेंट, इसका औसत बताएं। थोड़ा सा देखिए, हाँ कुछ इसलिए संख्याएं मांग रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, तरीका आप लोगों को कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? जब ये सब सारी चीजें सीखेंगे। हाँ कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 5। ठीक है, देखिए 2 संख्या इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, ये औसत ऐसे नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब अंतर समान हो तभी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। देखेंगे यहां पे 2 का अंतर है, यहां पे 1 का, यहां पे 1 का, यहां पे 7 का, तो इस दशा में बीच वाला नहीं होगा। बीच वाला कब होगा? जब अंतर, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, जब अंतर समान हो। जब अंतर समान हो, 1 1 1, सबका अंतर क्या है? 1 1 1 है, तो औसत क्या होगा? ये होगा। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 5, ध्यान दीजिएगा 5 नहीं होगा। आप इसको क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। 2 4 6 5 11, 11 6 जोड़ेंगे तो 17, और 13 जोड़ने पे 30 हो रहा है। 30 हो रहा है, और टोटल संख्याएं कितनी है? 2 2 4 1 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30। इसका औसत क्या होगा? 6 होगा। समझ में आया? इसका औसत क्या होगा? 6 होगा। अभी देखिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सभी का आप और जो एवरेज होगा वो बीच वाला संख्या नहीं लेंगे। क्या बीच वाला संख्या किसके लिए होगा? बताइएगा, जब अंतर समान हो। इसका बताइए, 1 3 5 7 9, इसका औसत क्या होगा? देखिए इसका औसत क्या होगा? बीच वाला होगा, क्योंकि देखिए अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है। जब संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो औसत क्या होगा? बीच वाला होगा। समान विषम संख्याएं लगातार चल रही हो तो औसत क्या होगा? बीच वाला होगा। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट समझेंगे यहां पे थोड़ा सा। देखिए जोड़ रहे हैं अगर, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है ये हो रहा है। तो देखिए 1 3 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 7 16, 16 9 25, जोड़ने पे क्या हुआ? 25, और बटा का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा 5 संख्या है 5, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 25 बटा का 5 मतलब क्या होगा? 5 5 25, औसत क्या हुआ? 5। अभी इससे पहले भी हम क्या बोल रहे थे? औसत 5 होगा। हाँ कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ना नहीं है, जब संख्याओं के बीच जो अंतर रहे, गैप रहे, समान रहे, तो औसत क्या होगा? बताएं आप सभी स्टूडेंट। उस समय, उस दशा में औसत क्या होगा? बीच वाला होगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो मुझे पता है क्या क्या आ रहा है, अभी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे बताइए, 1 2 3, औसत क्या होगा? 2 होगा। बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5 6 7, औसत क्या होगा?
4 होगा। औसत क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि अंतर समान है। बहुत अच्छे, इतना आप लोग समझ रहे होंगे, जोड़ भी रहे होंगे। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 और 21 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 21 7 28 हो रहा है और टोटल संख्या है 7 है, तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28। औसत आया बीच वाला। बीच वाला मतलब 3 इधर से छोड़े 3 इधर से छोड़े तो औसत आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये तो आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि औसत क्या होता है, बीच वाला होता है। चलिए अब एक और एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये चीज तो समझ गए हैं। 1 2 3 का औसत क्या हो जाएगा? 2 होगा क्योंकि बीच में है। चलिए 1 2 3 4, इसका औसत क्या होगा आप लोग बताएं। चलिए इसका औसत क्या होगा? 1 2 3 4 अगर आपके सामने दे रहे हैं तो इसका औसत क्या होगा? बीच वाला होगा। देखिए अंतर देखिएगा, एक ही का अंतर है, एक ही का अंतर है, एक ही का, लेकिन इसमें बीच वाला संख्या आप नहीं बता सकते। बीच वाला संख्या कब बता सकते हैं? जब विषम संख्याएं टाइप का हो, मतलब 3 संख्याएं हो, 5 संख्याएं हो, 7 संख्याएं हो, 9 11 13 15 17 इस तरह से हो, तो दोनों तरफ से संख्याएं आप बराबर छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी देखेंगे अंतर तो समान है, लेकिन इसमें संख्याएं बीच वाली आपको नजर नहीं आ रही है। देखिए यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे, इधर से अगर आप 2 छोड़ दे रहे हैं, इधर से 2 छोड़ दे रहे हैं, तो बीच में कोई मिल ही नहीं रहा है। 1 2 3 4 है, बीच में कोई नहीं मिल रहा है, तो 2 और 3 के बीच में आता क्या है? 2.5, ढाई आता है। समझिएगा कैसे पता करेंगे? ये दो बगल वाली जो संख्या है 2 + 3 इसको जोड़ेंगे 5 होगा, 5 को 2 से भाग करिए क्योंकि 2 संख्याएं हैं, 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 2.5, ढाई। इसका औसत क्या होगा? ढाई होगा। कैसे? आप देखिए जोड़ के भी निकाल सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 और बाई क्या होगा? 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, क्या हुआ? 10 और बटा का हो रहा है 4, तो 10/4 का मतलब होता है 10 को 4 से भाग करना। तो 4 दूना के 8, 10 में से 8 जा 2, दशमलव लगाएंगे यहां पे और 0 बढ़ा लेंगे तो 4 पच्चे क्या हो जाएगा? 20, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 2.5। समझ में आया? हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि सर 4 ही संख्याएं दे तो औसत क्या करेंगे? ठीक है, तो भी आप औसत निकाल सकते हैं बिना पेन उठाए, 2.5। अगर देखिए आपके सामने संख्याएं हो 1 2 3 4 5 6, यहां पे औसत क्या होगा बताए? देखिए यहां पे भी क्या करेंगे, दोनों तरफ से आप 3 3 संख्याएं यानी बराबर बराबर संख्याएं छोड़ना है, तो यहां पे बीच वाला जो संख्या होगा वही औसत होगा। 3 और 4 के बीच में क्या आएगा? 3 और 4 के बीच में 3.5, या आप कर सकते हैं 3 4 जोड़ेंगे 7, 2 से भाग करेंगे 3.5, यानी यहां पे जो संख्या आएगा वो होगा 3.5। इसका औसत होगा, क्या औसत होगा? 3.5। समझ में आ रहा है? अभी देखिए सीखिए, आप लोग सीखेंगे तो समझ में आएगा। 3.5 होगा। कैसे पता? आप देखिए अगर फॉर्मूले से लग करें तो सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बाई टोटल कितनी संख्याएं हैं? 6, तो 6 से भाग करेंगे। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 बटा का 6, 21 बटा का क्या हो रहा है? 6, तो आप 21 को क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे तो 6 3 क्या हो जाएगा? 18, और 21 में से ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 18 जा 3, दशमलव लगाएंगे यहां पे, 0 बढ़ाएंगे, 6 पच्चे 30, औसत क्या आ गया? 3.5। आपको इतना जोड़ने की और भाग करने की जरूरत नहीं है। आप बिना पेन उठाए क्या बोले थे? 3.5। समझ में आया? ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ये चीज आप समझिए। अगर ये समझ गए हैं तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो ठीक है। चलिए आगे एक और हम आप लोगों को पेज जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास यहां पे संख्याएं इस तरह से हो 2 4 6, यहां पे औसत क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट? अगर सम संख्याएं चल रही हैं तो अभी क्या चल रहा था? विषम संख्या। चलिए विषम संख्या चल रहा था, और विषम संख्या नहीं चल रहा था, अभी क्या चल रहा था? नॉर्मल संख्याएं चल रही थी, नॉर्मल संख्याएं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे अगर पूछे औसत तो बिना पेन उठाए आप क्या बोलेंगे? दोनों तरफ से 5 5 संख्या छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या होगी। बीच वाली संख्या 5 और 6 के बीच क्या आएगी? 5.5। कैसे करेंगे? इन दोनों जो संख्याएं हैं 5 और 6 को जोड़ दीजिए, 5 + 6 और 2 है, 2 से भाग करिए, 11 बटा का 2 यानी 5.5। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं? जोड़ के भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
जोड़ के भी देख सकते हैं और भाग कर देंगे 10 से, तो आएगा आंसर क्या, 5.5। आप इसको जोड़ेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 55 और बटा का होगा 10। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो होगा 55 और बटा का 10, तो आंसर आएगा 5.5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जोड़ना नहीं है, क्या करना है, डायरेक्ट बोल देना है, इन दोनों के बीच वाला 5.5 होगा। क्या होगा, 5.5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप सभी को, क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम लेते हैं विषम संख्याएं। अगर आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9, इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो यहां पे बीच वाला संख्या क्या है, 5। देखिए अंतर सबका समान है, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 2 2 का अंतर है, इसलिए बीच वाला संख्या होगा। आप इसको एवरेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटा का क्या होगा, टोटल कितनी संख्या है, 2 2 4 1 5, तो 5 से भाग करेंगे। ये क्या है, ये बेस फॉर्मूला है, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, औसत यही होता है। आप यहां पे जोड़ेंगे, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 1 3 4 5 9 7 16 9 25, क्या हुआ 25 और बटा का 5 कर रहे हैं, तो औसत क्या आया, 5। इससे पहले भी हम बोले थे क्या, 5। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगर आपके पास संख्याएं ऐसे हैं 3 5 7, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे एक ही से स्टार्ट हो रहा है क्या, चलिए कोई नहीं, 7 9 11 13 15, यहां पे औसत क्या होगा, बताएं आप सभी स्टूडेंट, यहां पे औसत क्या होगा, ध्यान दीजिए, सबके बीच अंतर क्या चल रहा है, 2 2 का अंतर, क्या चल रहा है, 2 2 का, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, दोनों तरफ से 2 2 संख्या छोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ से समान संख्या छोड़िए, औसत हमेशा बीच वाला होता है, एवरेज होगा 11। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9 7 16, 16 और में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 10 26 27, 27 में 13 जोड़ेंगे तो 40 और 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 55 और बटा का 5 संख्या है तो 5 से भाग करिए तो 11। इससे पहले भी हम क्या बोले थे, 11 होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा, 1 3 5 7 9 का तो बीच वाला बोल दिए सर, लेकिन अगर संख्याएं ऐसे हो 1 3 5 केवल 7 तक हो तो इसका औसत क्या होगा। हाँ, यहां तक तो आप बोल सकते हैं कि संख्याएं 5 है 7 है 9 है, ठीक है, तो इस तरह से आप बता दे रहे हैं, लेकिन संख्याएं सिर्फ 4 ही हो तो इसमें बीच वाला क्या होगा, बताएं। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 1 3 5 7 सिर्फ हो तो इसका औसत क्या होगा, देखिएगा इसका भी औसत होगा, हम दोनों तरफ से समान संख्या छोड़ेंगे, मतलब 2 2 छोड़ेंगे, 3 और 5 के बीच में क्या आएगा, 3 और 5 के बीच में क्या आएगा, 3 और 5 के बीच में आएगा 4। कैसे पता, 3 और 5, ध्यान दीजिए, 3 + 5 जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये 8 बटा का 2 होगा, यानी कि 4। इसका औसत क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं, 4.4 नहीं, 3.5 भी नहीं, 3 और 5 के बीच में आपको बताना है, 3 और 5 के, तो 3 और 5 के बीच वाला संख्या निकालने के लिए 3 5 को जोड़ के 2 से भाग करिए। अब देखिए औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + 3 + 5 + 7 बाई क्या होगा 4। ठीक है, आप जोड़ेंगे 1 3 4 4 5 9 9 7 16, 16 हो रहा है और 16 बटा का 4 कर रहे हैं तो औसत आया 4। इससे पहले भी आया था क्या, 4। समझ में आया। चलिए यहां पे देखेंगे, अगर हम लोगों के पास संख्याएं हो 7 9 11 13, इसका औसत क्या होगा, यहां पे भी 4 ही संख्याएं हैं, या आगे चल के 6 संख्याएं हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, तो दोनों तरफ से बराबर बराबर छोड़ने पे बीच में कुछ बच ही नहीं रहा है। जब कुछ ना बचे, देखिए दोनों तरफ से हम क्या किए, 2 2 संख्या छोड़ दिए, तो एवरेज क्या होगा, यहां पे बीच वाला 9 और 11 के बीच क्या होगा, 10, या आप चाहें तो 9 + 11 जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे तो 11 9 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10। आप चाहे तो औसत 20 का निकाल सकते हैं, 7 9 11 13 का 20 ही होगा। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे 13 और 7 जोड़ेंगे 20, 11 9 20, 20 20 40 हो गया, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 से भाग किए, औसत आया 10। इससे पहले भी हम आंसर क्या दिए थे, 10।
समझ में आ रहा है? ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है? कभी भी लगातार समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, विषम संख्याएं चले, लगातार विषम संख्याएं चले, चाहे वो क्या हो, 4 संख्याएं हो, 5 संख्याएं, 6, 7, 8, 13, 14, कुछ भी हो, ठीक है? अगर आपके पास संख्याएं हैं, मान लीजिए संख्याएं कहीं से भी चल रही है, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, अगर संख्याएं यहां तक गई, कहां तक? 31 तक चली गई, तो औसत इसका क्या होगा? काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्याएं हो रही हैं क्या? 11, तो दोनों तरफ से 5 छोड़ेंगे, कितनी संख्याएं छोड़ेंगे? 5 छोड़ेंगे। इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5, कितनी? 2, 2, 4, 1, 5, बीच वाला क्या होगा? औसत। इसका औसत क्या हो जाएगा? 21। अब क्या करेंगे? इतनी बड़ी संख्या को आप जोड़ेंगे, भाग करेंगे, टाइम लगेगा? हाँ लगेगा। लेकिन अब ऐसे आपको, जब आपको पता है कि ये चीज है, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे 21, यानी औसत क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। तो यानी इससे आप कहां से बच रहे हैं? जो आपको जोड़ना है और भाग करना है, उससे आप डायरेक्ट बच रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। अगर संख्याएं कुछ भी दी हो आपके सामने, देखिएगा, मान लीजिए 23 से चल रहा है, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, इसका औसत पूछ ले, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आगे और भी इधर आ जाए, 21, 23, 25, ये लगातार क्या चल रही हैं? विषम संख्याएं चल रही हैं। तो आप गिनेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10 हैं। 10 है तो कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक छोड़ेंगे। इधर भी क्या करेंगे? 2, 2, 4, 1, 5 संख्या छोड़ेंगे। तो 29 और 31 के बीच में क्या आएगा? 29 और 31 के बीच में क्या आएगा? 29 और 31 के बीच में आएगा 30, इसका औसत होगा 30। इन सभी संख्याओं का एवरेज होगा जो, वो क्या होगा? 30। समझ में आया? और एवरेज जो होगा 30। अब आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं, सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा क्या? बताइए। 300। ध्यान दीजिए, जोड़ के आप देखेंगे तो ये आएगा 300, जोड़ के भी देख सकते हैं, और 10 से भाग करेंगे तब जाके औसत आएगा 30। जोड़ना क्या है? थोड़ा सा कठिन है। जोड़ना क्या है? थोड़ा सा कठिन है। देखिए, कुछ स्टूडेंट 31 बता रहे, देखिएगा, 2, 2, 4, 1, 5 छोड़े, 2, 2, 4, 1, 5, दोनों तरफ से 5, 5 छोड़ना है, तो 29 और 31 के बीच क्या आएगा? बताइएगा। 29 प्लस 31 बटा का 2, यानी कि 60 बटा का 2, 30। बीच वाला संख्या निकालने के लिए 29, 31 के बीच क्या आएगा? बताइएगा। 29, 1, 30, 1, 31, ऐसे चलेंगे तो 30 आएगा, एवरेज 30 होगा। ये चीज समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, हम डायरेक्ट बोले हैं, ये आप जोड़ेंगे तो 300 आएगा, फिर 10 से भाग करेंगे, क्योंकि 10 संख्याएं, सभी राशियों का योग 300 आएगा, 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? 30 होगा। आप इतना जोड़ेंगे करेंगे, इससे बढ़िया है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? बहुत अच्छे, एकदम सही। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, देखिए अब तो आप कितना हूं बड़ी से बड़ी संख्याएं दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सम संख्या वाले से रिलेटेड बताते हैं। अभी हम विषम संख्या से संबंधित बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सम संख्या से संबंधित, ठीक है? नॉर्मल संख्याएं हो गई हैं, सम संख्या से संबंधित बात करेंगे। अगर आपके पास 2, 4, 6 हो तो इसका औसत क्या होगा? समान अंतर है, एवरेज क्या होगा? 4 होगा। कैसे? क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, सभी राशियों का योग मतलब 2 + 4 + 6 बाई टोटल संख्या कितनी है? 3, ठीक है? तो 2, 4, 6, 6, 12 और बटा का 3 करेंगे तो 3 चौको 12, एवरेज आया 4। इससे पहले भी हम आंसर दिए थे 4, ठीक है? आगे आइए, अगर संख्याएं फिर से आगे देखिए, 4, 6, 8, 10 और 12 हो तो इसका औसत क्या होगा? बताए। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझेंगे, आज जो आपकी क्लास है पूरी कॉन्सेप्ट की है, बस आप लोग समझ जाएंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, इसका औसत क्या होगा? दोनों तरफ से समान संख्याएं छोड़ना है, क्योंकि इसमें भी क्या किए थे? दोनों तरफ से एक एक संख्या छोड़े थे। इधर ज्यादा संख्या है तो 2 संख्या छोड़ दिए, 2 संख्या छोड़ दिए तो बीच वाली संख्या क्या है? 8, इसका औसत 8 ही होगा। आप चाहे तो जोड़ के और इन संख्याओं से यानी कि 6 से भाग करके देख सकते हैं, क्योंकि 6 संख्याएं। देखिए, बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 + 6 + 8 + 10
प्लस 12 बाई क्या होगा, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा कितनी संख्या है, 2 2 4 1 5, 5 है तो 5 ही से भाग करना है, ठीक है। देखिए 4 6 10, 10 8 18, और 18 और में 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 10 40, क्या हो रहा है 40, और बटा का 5 करेंगे तो 5 8 40, औसत क्या आया 8 आया। इससे पहले भी हम लोग क्या बोले थे, एवरेज 8 होगा। समझ में आया, संख्याएं कुछ भी हो। अब देखिए, अब आपके पास संख्याएं अगर ऐसे चले 22 24 26 28 30 32, और भी आगे ले लीजिए, हाँ 32 के बाद और भी आप आगे ले सकते हैं, या इधर ले सकते हैं क्या 20, लगातार देखिएगा, लगातार संख्याएं क्या है, क्रमशः जो क्रमशः सम संख्याएं बढ़ रही, तो औसत क्या होगा, 2, ध्यान दीजिए 2 2 4 2 6 7 है, तो दोनों तरफ से 3 3 छोड़ दीजिए, दोनों तरफ से 3 3, औसत क्या होगा 26 होगा, औसत क्या होगा 26 होगा। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ देखिए क्या होगा बताइए, औसत होगा 26, कैसे पता, दोनों तरफ से समान संख्याएं छोड़ दिए और बीच वाला संख्या को एवरेज मान लिए। चलिए दोनों तरफ से क्या किए, समान संख्या छोड़ दिए, बीच वाला संख्या को औसत मान दिया। आप चाहे तो इसको जोड़ के और क्या कर सकते हैं, 7 संख्या है 7 से भाग करके देख सकते हैं, 26 ही आएगा। क्या कर सकते हैं, जोड़ के भाग दे के देख सकते हैं। अब चलिए, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, यहां पे तो सर आप बता दे रहे हैं बीच वाला संख्या, अगर संख्याएं यही हो, ध्यान दीजिएगा 2 4 6 8, इसका औसत क्या होगा, इसका औसत, इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, बताएं आप सभी स्टूडेंट, इसका औसत क्या होगा। देखिए तरीका भी आप लोग सीखिए, ये जो आज की क्लास है कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसका औसत क्या होगा 2 4 6 8 का, बताएं आप सभी स्टूडेंट, हाँ 26 बता रहे, वेरी गुड बहुत अच्छे। इसका औसत क्या होगा 2 4 6 8। अब आप लोग देख रहे होंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर हम दोनों तरफ से समान संख्या छोड़े, 2 2, इधर से 2 भी इधर से 2, अगर छोड़ दे तो बीच वाला संख्या कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन है 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 4 और 6 के बीच में आता है 5। कैसे, आप क्या करेंगे 4 + 6 बटा 2, 2 है संख्याएं, तो 4 6 10 बटा का 2, औसत होगा 5। क्या होगा, औसत होगा 5, औसत क्या होगा 5 होगा, वेरी गुड बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। आप चाहे तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 बाई क्या होगा, बताया आप सभी स्टूडेंट, 4 संख्याएं हैं 4, तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20, 20 और बटा का 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 5। इससे पहले हम लोग क्या बोले थे, औसत होगा 5। समझ में आया, बहुत अच्छी, एकदम सही। अब आप लोगों के सामने और कोई संख्या दिया हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने कोई और भी संख्या हो, जैसे 30 32 34 36 38, ध्यान दीजिएगा, हाँ और इधर आ जाइए थोड़ा सा और 28, इसका औसत क्या होगा आप लोग बताएं, अभी हम देखिए आप लोग समझे कि नहीं, 28 30 32 34 36 38, इसका औसत क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं, इसका औसत क्या होगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, उसके बाद से हम आप लोगों को हाँ कॉन्सेप्ट की आज क्लास से थोड़े से समझेंगे। चलिए देखिए औसत इसका क्या होगा, देखिए दोनों तरफ से समान संख्या छोड़ना है, काउंट करना है, 2 2 4 2 6 है, तो इधर से 3 छोड़िए, इधर से 3, बीच में कुछ बचा नहीं है, बीच में कुछ बचा नहीं है, तो 32 और 34, 32 और 34 के बीच क्या आएगा, 32 और 34 के बीच क्या आएगा, देखिए 33 33, क्या आएगा यहां पे क्या आएगा 33 आएगा, इसका औसत 33 हो जाएगा, इसका औसत क्या होगा 33 होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, ठीक है समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, आज आप लोगों ने सीखा कि औसत जो होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है, कब होगा जब अंतर उनका समान हो, ठीक है। जैसे 1 2 3, इसका औसत बताना हो तो बोलेंगे बीच वाला संख्या, 1 2 3 4 5, इसका क्या होगा बीच वाला संख्या, 1 2 3 4, बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या मतलब 2 और 3 के बीच क्या आएगा 2.5,
ये औसत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने सीखा। आपने ये भी सीखा, ये नॉर्मल संख्याएं थी, सम संख्याएं होंगी तो ध्यान दीजिए, या विषम संख्याएं होंगी 1 3 5 7 9, इसका औसत क्या होगा? 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों तरफ से दो दो संख्या छोड़ रहे हैं, आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये चीज आप लोगों को समझना है। ठीक है, हाँ, अगर संख्याएं और आगे तक चली जाए, मान लीजिए 9 11 13 15 17 19, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, और आगे चला जाए 21। ठीक है, इसका औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आगे चल जाए, दोनों तरफ से समान संख्या छोड़ना है, औसत क्या होगा? बीच वाला, यानी 15 हो जाएगा। यह चीज आपने सीखा आज की क्लास में। और देखिए, ये चल रहा है विषम। अभी देखिएगा, अगर संख्याएं ऐसे हो 3 5 7 9, इसका औसत क्या होगा? 4 विषम संख्याएं हैं तो बीच वाला, दोनों तरफ से क्या करेंगे? दो दो छोड़ेंगे, यहां पे बीच वाला, बीच में 5 और 7 के बीच क्या आएगा? 6, यानी औसत इसका क्या होगा? 6 होगा। आप चाहें तो जोड़ के 4 से भाग भी करके देख सकते हैं, 6 ही आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने सीखा। उसके बाद आप लोगों ने सीखा सम संख्याओं का। अगर 2 4 6 हो तो औसत क्या होगा? 4 होगा। आप जोड़ के भाग करके भी देख सकते हैं, या आगे बात करें हम 12 14 16 18 20, ध्यान दीजिएगा, इसका औसत क्या होगा? 16 होगा। कैसे पता? दोनों तरफ से बराबर संख्याएं छोड़ना है, बीच वाला। और ये कब हो रहा है? जब अंतर इनका समान है। कब हो रहा है? जब अंतर समान है तब हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों ने और सीखा। और क्या सीखा बताइएगा? अभी हम विषम संख्याएं की में बात करें, ध्यान दीजिए, विषम संख्या में एक चीज, ये चीज आप लोगों से सीखा कि 4 भी होगा तो ऐसे आएगा विषम संख्याएं में। विषम संख्या और सम संख्या निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, नॉर्मल संख्याएं में क्या करना है? दोनों को अगल बगल संख्या को जोड़ के 2 से भाग करना है, यानी 2 3 के बीच 2.5। समझ में आया? यानी कि 2 3 5 बटा का 2 ऐसे किए। तो इसमें आप लोग समझे, अगर संख्याएं ऐसे हो 12 14 16 और 18, 4 संख्याएं हो तो क्या करेंगे? दोनों तरफ छोड़ेंगे, 14 और 16 के बीच क्या आएगा? 14 और 16 के बीच आएगा 15, औसत होगा 15। समझ में आया? हाँ, देखिए, लगातार अगर सम संख्याएं हो, लगातार विषम संख्याएं हो, या लगातार संख्याएं चल रही हो, तो औसत क्या होगा? हमेशा बीच वाला संख्या होगा। समझ में आया? देखिए, अब एक और चीज, अभी यहां पे देखेंगे 5 10 15, यहां पे भी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जो इनके बीच अंतर है 5 का है, इसके बीच भी अंतर 5 का है, तो औसत क्या हो जाएगा? बीच वाला। आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, 5 + 10 + 15, 5 10 15 15 30, 30 हो रहा है, और बटा का 3 होगा ना, यही ना, तो 30 बटा का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। जब इनके बीच जो गैप है, अंतर का मतलब गैप, ये सिर्फ सम विषम और बराबर संख्या पे नहीं चलेंगी, अंतर जब समान हो तो जो औसत होगा वो क्या होगा? हमेशा बीच वाला संख्या होगा। ये चीज समझ गए? आज की क्लास जो आपकी चली है, ये पूरी कॉन्सेप्ट की क्लास चली है। अगर इतना आप लोग समझ गए हैं तो आने वाले टाइम में जो आपकी क्लास चलेगी, ठीक है, हाँ, और आने वाले टाइम में कभी भी आप एग्जाम देंगे तो एवरेज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। अभी क्या है? कॉन्सेप्ट समझाए हैं। कल से जो आपकी क्लास चलेगी, यानी कि नेक्स्ट डे से जो आपकी क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे क्या? क्वेश्चन। ठीक है, तो आज आप लोगों का क्या रहा? कॉन्सेप्ट क्या क्लास रहा। और औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। ये आपको बस पता होना चाहिए। वो कब लगाएंगे? जब संख्याएं इस तरह से हो, 3 4 7 9 11 हो, उसके बाद 10 हो, यहां पे हो जाए 1 हो जाए, अगर इस तरह से संख्याएं हो, ठीक है, अंतर का पता ना हो कितने कितने का अंतर है, तो इसमें क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट? ये रूल नहीं लगाएंगे कि दोनों तरफ से 3 3 छोड़ के औसत 7 दे देना। यहां पे क्या करना है? सभी संख्याओं को जोड़ना है, और 7 यानी कितनी संख्याएं? 7 संख्याएं, तो 7 से भाग करना है। इन सब में ये लगाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। आने वाले टाइम में जो आपकी क्लास चलेगी, आगामी जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास,
उसमें आप लोग इसका रिवीजन करके आएंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए, और जो पीछे की क्लास आप लोगों की चलिए उसका रिवीजन और प्रैक्टिस आप लोग मन लगा के करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, सभी स्टूडेंट पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है।